हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो कई ज्योतिषी आकर यरूशलेम में पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। देख के पूरब का तारा गगन में चले मजूसी दर्शन को। चले मजूसी दर्शन को। जन्मा है दुनिया का राजा धरा पे, चलो चले हम दर्शन को। चलो चले हम दर्शन को। जब ये समाचार हेरोदेस को मिला कि ज्योतिषी किसी नए राजा के विषय में पूछ रहे हैं तो वो घबरा गया और उसने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा कि तारा कब दिखा, नए राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो ज्योतिषियों ने बताया कि यहूदिया के बैतलहम में। तो हेरोदेस ने उनसे कहा कि जाओ और उस बालक के विषय में पता करो और आकर मुझे बताओ ताकि मैं भी उसको प्रणाम कर सकूं। ढूंढते ढूंढते वो महल में पहुँचे, राजा का पता हेरोदेस से पूछा। हेरोदेस ने चाल चली, बोला राजा का पता ढूंढ के लाओ। समझ न पाए वो चाल को उसकी, चले मजूसी दर्शन को। चले मजूसी दर्शन को। जन्मा है दुनिया का राजा धरा पे, चलो चलिए हम दर्शन को। चलो चले हम दर्शन को। वे महल से निकले तो वो तारा उनके आगे आगे चलने लगा और जहाँ बालक राजा था वहाँ पहुँचकर ठहर गया। तब उन्होंने सोना, गंधरस और लुबान की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में चेतावनी पाकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौट गए। तीनों को दूत ने दर्शन दिया और कहा तुम महल में वापस न जाना। सोना गंधरस लोबान लेके चले राजा को वो शीश नवाने। आगे तारा वो तीनों उसके पीछे चले मजूसी दर्शन को। चले मजूसी दर्शन को। जन्मा है दुनिया का राजा धरा पे, चलो चलिए हम दर्शन को। चलो चले हम दर्शन को। और उस देश के जो गडरिये मैदानों में अपने झुंडों की रखवाली करते थे उन्हें एक प्रकाश दिखा और वो डर गए। तब दूत ने उन्हें बताया कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा पाओगे। तभी स्वर्गदूतों का दल उन्हें आकाश में गाते हुए दिखा। तो गडरियों ने सोचा कि चलो हम भी चलकर देखते हैं। बैठे